इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि ए बी मतलब एक सर्किल का केंद्र O है, सेंटर O है और ए बी बराबर सी डी है। ओडी व्यास नहीं, ए बी बराबर सी डी है। ओ ए बी जीवा ए बी बराबर सी डी है। दो जीवाएं हैं और ए ओ बी ये लिखा है का 70 डिग्री है। तो सी ओ डी का नाम उन्होंने पूछा कितने डिग्री का होगा। अब देखिए ये जीवाएं बराबर है तो ये जीवाएं बराबर है, ये तो रेडियस है, ये सब बराबर है। ये रेडियस ए बी बराबर सी डी है तो केंद्र पर जो चाप बनता होगा या इस कहीं बिंदु पर जाके बनता होगा वो सब बराबर है। कहने वो तो कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ नहीं बराबर ओ सी डी पूछा, ये पूछा है बराबर सी ओ डी। ए ओ बी कितने का है? ए ओ बी 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का हो गया, यानी कहने वो तो ये 70 डिग्री हो गया। अब ये जीवाएं बराबर है तो 70 का हो गया और ये रेडियस भी बराबर है। ये रेडियस मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। क्यों है? ये त्रिज्या है, त्रिज्या। अब आगे की ये बराबर है तो कोण ए या नाम अगर आप पूरा लिखें नहीं जरूरत नहीं है, कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी। अब उन्होंने ओ सी डी का नाम पूछा है। ये जब इक्वल है तो ये देखिए कोण इसमें आइए, ओ सी डी पूछा है तो ये कोण सी इक्वल टू कोण डी ये है इसमें। तो ये मतलब दोनों बराबर है और ये दोनों का टोटल कोण सी प्लस कोण डी ये कितने का होगा? ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 180 डिग्री होता है नहीं, और कोण प्लस कोण ये ओ नहीं सी ओ डी, यहां हमने कोण ओ नहीं लिखा क्योंकि पूरा कोण हो जाता। सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी और कोण सी डी बराबर है तो उसको भी कोण सी लिख दिया इज इक्वल टू 180 या अभी इतना एक लाइन और लिखिए प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू कोण सी या 2 इंटू कोण सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 दिस इज इक्वल टू 110। और तो सी कोण सी बराबर हुआ 110 अपॉन 2 दिस इक्वल टू 55। ये सब डिग्री है, कोई परेशानी नहीं है डिग्री का। तो ये डिग्री 55 डिग्री का है कोण सी। ओ सी डी इज इक्वल टू 55 डिग्री।
हमने वहाँ पहली बार गलती की थी, वो किसी कारण से थी, हमें ये गलतियां हो रही थी, तो मैंने छोड़ करके चला गया कि अब फिर बाद में पढ़ाऊंगा। कोई हमारी मेडिकल प्रॉब्लम होगी, वो कर रही है। अब पार्श्व चित्र दूसरा ये बना रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। पार्श्व चित्र, चित्र देते हैं लोग, ओ का केंद्र है ये, ओ एक चित्र बनाया, उसका ओ ये सर्किल बनाया, उसका ओ केंद्र बनाया, ये ओ लिखा है इन्होंने, और या नीचे लिखा है जैसा इन्होंने बनाया वैसे ही बनाते हैं। ओ है तो इसी का नाम ये ओ डी, ओ डी, ओ डी, ए, ओ डी, ए बी पर व्यास है। आप यहां बना दीजिए ए बी, ए बी, और ओ डी, ओ डी पर लंब है, डी बनाया है, डी हो या ओ डी व्यास एम बी पर लंब है। यदि वृत्त का एक बिंदु सी है, उनका यहां एक सी है, ये सी है, तो ए बी डी और बी सी, तो इन्होंने पूछा ये है, तो कोण ए बी डी का माप पूछा कितने का होगा, और कोण बी सी डी इसका ये बताया कि इन दोनों का नाप कितना है, ये क्वेश्चन पूछा। अब देखिए ये इस पर लंब है, तो ये इसको काटती होगी। अगर ये लंब है तो ये जीवा जो है बराबर हो जाएगी ए एम बराबर एम बी, एम बी है। और डी क्या होगा, ये 90 डिग्री बनेगा, और लंब कहा ही उन्होंने, तो C1 और C2 ये हाँ ये सी डी, इन्होंने ये जैसा चित्र बनाया है सी डी, ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या ओ डी, त्रिज्या ओ डी, व्यास गलत लिखा है ना, त्रिज्या ओ डी नहीं, हाँ त्रिज्या ओ डी, ये भी त्रिज्या है, ओ डी व्यास ए बी पर लंब है। यदि वृत्त का एक बिंदु सी है, तो यदि ये एक बिंदु सी है तो हमको सी से भी इसको मिला दे रहे हैं, तो ए बी डी और बी सी ए का मान करिए। अगर ये त्रिज्या लंब है तो ये व्यास है, व्यास हमने बना नहीं पाया हूं, व्यास और नीचे से आएगा, ये अभी भी नहीं बना, चलिए फिर बनाइए, ये बना, वो यहां पर है, और ए बी, ये बना ए बी और ये बना ओ, या बीच में काट रहा है, ए ओ एम कर दिया, ओ इस पॉइंट का नाम रखा, ये पॉइंट ओ है, और डी ये पॉइंट है, सी ये पॉइंट है, सी, तो हमने सी डी को मिलाया, सी ए को मिलाया, और सी बी को मिलाया,
ये क्या हुआ, चक्री चतुर्भुज बना, 1 2 3 4। अब ये कह रहे हैं कि इस पर ये लंब है, तो लंब का मतलब क्या हुआ, डी एम, ये लंब है ए बी पर। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री है तो ए एम बराबर एम बी, दो भागों में काटेगी उसको। और डी क्या होगा, ये कोण, चूंकि ये व्यास है, ए बी व्यास है, व्यास है, तो एंगल, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्यास जो है 90 डिग्री बनाता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल हाँ, ये भी मिलाया है, कहा ने बी सी डी, हाँ इसको भी मिलाएंगे तभी बी सी डी बनेगा। अब इनको अगर हम दो भागों में बांट दें, ये C1 कह दें और इसको C2 कह दें, तो क्या आएगा, देखिए ये एक ही, ये देखें आप, एक उस पर बना हुआ है, एक चाप पर बना हुआ है। कौन कौन एक चाप पर बना है, देखिए ये एक चाप पर बना है, ये इधर से डी से चाप लिया इसको बना, और इससे भी नहीं काम चला, इस चाप पर देखिए ये बना, एक एंगल देखिए डी से लाइन आई, और C1 C2 ये दोनों मिला के कितना बनेगा, ये भी तो 90 है। तो C1, एंगल C1 प्लस एंगल C2 इज इक्वल टू, नहीं प्लस एंगल ए एम डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों के चतुर्भुज के, तो 180, तो ये C1, एंगल C1 प्लस एंगल C2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस 70 किसको दिया, नहीं दूसरा पढ़ने लगा मैं, ये बड़ा, ये 180 माइनस 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और C1 C2 ये बराबर होंगे, क्योंकि ये C1 यहां से आया और ये इससे A और इससे, तो C1 2C1 2C1 2 इंटू C1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो C1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, और ब्रैकेट में ये भी 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। तो अब आप देखिए कि अब कह रहे हैं एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी, नहीं सॉरी, एंगल ए बी डी पूछ रहे हैं, यानी इसका नाप पूरा पूछ रहे हैं। तो हम इस चतुर्भुज में जाते हैं, एंगल ए बी डी प्लस ए बी डी, इस चतुर्भुज में जा रहे हैं ए बी सी डी में, तो ये एंगल और एंगल ए प्लस एंगल सी
इज इक्वल टू 180 डिग्री सम्मुख कोण है, और एंगल सी 90 डिग्री का है, 45 45 90, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ए बी डी 90 डिग्री, और बी सी डी 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 ये 45 डिग्री 45 डिग्री। इनका आंसर देखें, शायद मैं कहीं गलत हूं। ए बी डी 45 डिग्री, ए बी डी 45 डिग्री, ए बी डी ए बी डी ये 45 डिग्री है। हाँ ये देखिए ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री से ए बी डी प्लस C1 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, और ये हमारा है, ये 45 डिग्री का है, ये प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए बी डी ये एंगल आ गया 45 डिग्री का, ए बी डी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 45 डिग्री, और बी सी डी ये पूछ रहे हैं, बी सी डी 45 डिग्री हमने कर लिया था। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरा, ध्यान से देखिएगा, वही 4 फार्मूले ज्यादा यूज होंगे, क्योंकि समान त्रिज्या पर बने कोण समान होते हैं। द्विभाजक होती है, अगर लंब डाला गया है तो जीवा द्विभाजक हो जाती है। ये सर्किल है, ए बी सी और डी, और यहां है ओ। विकर्ण AC भी खींचा है उन्होंने, विकर्ण AC को नहीं, कहां दुभाजक हुई, अभी तो हम दे ही नहीं पाए। ए बी सी और डी यहां बना, डी यहां बना, ए हमने ये बनाया, ओ केंद्र यहां है। तो कह रहे हैं ये AC और BD खींचे गए हैं, विकर्ण AC और BD खींचा गया है। AC ये भी विकर्ण बनाया गया है, विकर्ण यहां से होके जाएगा, फिर हमने बीच में लिखा O, अभी बीच में आएगा, ये विकर्ण बनाया गया है, और BD को भी विकर्ण बनाया गया है, यहीं से जाएगा ये। अब हमें जगह मिली है, वहां लिख देंगे।
BD बिकर्ण खींचे गए हैं। यदि ACB दिया उन्होंने एंगल ACB इक्वल टू 55 डिग्री, ACB 45 डिग्री, ACB ये ACB 45 डिग्री और BAC एंगल BAC ये डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम ये कहिए क्या, इन्हें क्या कहिए, तो एंगल ADC, एंगल ADC की को बराबर कितना होगा, ये उनका क्वेश्चन है। देखिए ये 45 डिग्री है और इस त्रिज्या पर, इस जीवा पर बना हुआ कोण है ये, और इसी जीवा पर बना हुआ ये भी कोण है। तो क्या बनेगा, एंगल BP इस त्रिज्या पर बना है, BPA will be equal to एंगल ACB, एंगल ACB मालूम है 45 डिग्री है, तो ये भी 45 हो गया। अब एंगल ये देखिए ये हुआ, अब यहां से आए हम, ये इस पर भी है, इस पर भी है, एंगल CPA, इस पर देखिए CPA आया, ये CPA इज इक्वल टू एंगल CAB, और CAB हमें मालूम है ये भी 45 डिग्री का है, तो ये 55 का हो गया, फोर्टी फाइव का, एक 55 का हो गया, कौन सा, BPA ये 45 का हो गया, और ये हो गया 55, ये 55 है 45, तो दोनों एंगल को जोड़ दें, अगर हम इसको जोड़ दें, एंगल BPA प्लस एंगल CPA, देखिए यहाँ BPA यानी ये जोड़ दिया, एंगल CPA एंगल CPB है, CPB इसको जोड़ा तो ये बना 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और ये एंगल जब जोड़ा आपने BPA ये जोड़ा और CPB ये जोड़ा, तो यही तो बना, यह एंगल ADAP एंगल AP पर बना, एंगल APC बनाइए, APC बन गया, ये हो गया 100 डिग्री। जब ये 100 डिग्री का ये हुआ तो PAC ये किसका नाम होगा, ये 180 होगा, ये भी 100 डिग्री ये आ गया। अब वो हमने BAC पूछा था, BAC पूछा था, और ये 45, ये 45, ये 55, ये आएगा, ये कहाँ से है, यहाँ से ये और यहाँ से ये,
55 डिग्री, नहीं 45, इस जीवा से गया ये एंगल और इसी जीवा से ये गया, नहीं 55 होगा, 55 डिग्री। 55 दिया था इसका, ये 55 दिया था, तो ये 55 दिया इधर से ए बी पर बनाया गया है 55, तो ए बी पर बनाया गया ए बी 55, और जब ये 55 हुआ और ये 45 दिया है इन्होंने, ये भी दिया है ये भी दिया है, तो ये किस पर बना है, इस जीवा पर बना है, और इसी जीवा पर ये बना, ये भी हो गया, तो हमने टोटल किया ए पी बी, ये 100 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी और एंगल ये कितना बनेगा, अगर आप ए पी सी इतने का हुआ, तो एंगल ए बी सी ये कितने का होगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये 80 का होगा, और ये देखिए किस पर बना है, ये इस पर, ये इस पर, तो ये भी खैर हमारा यहां तक का आंसर हो गया 100 डिग्री। एंगल बी ई सी है 100 डिग्री। फिर इसको मैं स्पष्ट करूंगा, अभी हम लोग चलते हैं, फिर कंफ्यूजन हो रहा है हल्का सा, या तो लिखने में गलती हो जाती है, आप लोग लेकिन मत करिएगा, मेरी एज अधिक है, मैं अपना गलती कर सकता हूं। अब आया दूसरा क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है, ये हमने इसी में बना दिया 10 सेंटीमीटर, ये ओ बनाया 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, यानी ये हमने ये त्रिज्या लिया, ये चाहे ए कह दीजिए, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 cm है, 10 सेंटीमीटर वाले वाले त्रिज्या 16 सेंटीमीटर लंबी है, इसी में एक त्रिज्या 16 सेंटीमीटर लंबी है, ये है, ये 16 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 16 सेंटीमीटर लंबी है। अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो हमने 10 यहां बना दिया, ये भी 10 होगा, अब कहा ये 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दूरी पर लंबी होती है, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर पर है, तो ये अब यहां जरूरत नहीं लिखने की, ये कोई त्रिज्या यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसको हम, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं सब, ए बी बना दिया, और इस पर जब बीच में मिलाया लंबाई, माने इसकी 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या की लंबी ये 16 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, और ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं, ये देखिए ये 20 सेंटीमीटर होगा यहां से जब मिलाएंगे तो ये क्या चीज है,
ये 10 सेंटीमीटर इसकी दूरी नापा, तो जो दूरी नापते हैं वो 90 डिग्री पर नापते हैं। ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज बना। तो इसमें क्या हुआ, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कोई जगह लिखिए, सी लिख दीजिए, इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। और जब लंब बनाते हैं त्रिज्या दोनों को जीवा बराबर बराबर भाग में काटती है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ हमारा इसी में कि ए सी बराबर सी बी और बराबर 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो गए। सी ए 8 सेंटीमीटर हुआ या ए सी 8 सेंटीमीटर हुआ, तो ये कितना है, अब आप देखिए, ओ ओ ए 10 सेंटीमीटर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी हमें मालूम ही नहीं है, ओ सी स्क्वायर प्लस सी ए, ये मालूम हमें 16 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो गई, 8, तो 100 माइनस 64 ये इधर ले आए, इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, दिस इज 36 इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, या ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, जैसे चाहो पाओ, और ओ सी इज इक्वल टू रूट 36 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर हो गई। इसमें ध्यान 3-4 फार्मूलों का रखना है और इतनी तेजी से रखना है कि वो हमें तुरंत आ जाए। कह रहे हैं सातवां, वृत्त की एक जीवा लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कह रहे हैं कि वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। अगर त्रिज्या हमारी ये और जीवा ये है, तो ए बी, यहां अगर हम ये लिखें, ए बी बराबर ओ आर लिख दीजिए, ओ आर, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान बताइए, इससे बना क्या कोण बनेगा। और ये कोण बताना है आपको। यहां हम थोड़ा टेढ़े लिखे क्योंकि लग रहा है कि कुछ और लिखा है, ये आर बना दे, तो ओ आर त्रिज्या है, ओ आर त्रिज्या है, और ओ ए बी जीवा है। वृत्त, एक वृत्त के एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ए बी के बराबर, इसका मतलब ओ आर इक्वल टू ए बी, ये कहा उन्होंने। जीवा द्वारा केंद्र पर क्या कोण बनाया गया है ये कह रहे हैं। तो इस कोण की हमें नापनी है, तो इसकी हमने 90 डिग्री ऐसे कर दिया। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण, इस कोण को उन्हें चाहिए। अब ये हमारी, ये और ये इसके बराबर है, इसको यम लिखते हैं, हमेशा यही लिख देते हैं, ए यम बराबर यम बी, यम बी, ये हुआ। और ओ
ओ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। देखिए ये यम ए, यम ए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ओ यम कॉमन है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। तो ये कोण कितना हुआ? ये जो है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो इसका और इसका स्क्वायर दोनों बराबर है ही। ये इसके बराबर है, इसका स्क्वायर बराबर होगा, ये इसके बराबर है, वो भी स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये कॉमन भी बीच में रहेगी। तो ये अगर हम इसको यक्स मान दें, इसको सेवन, या तो हम लोग सेवन को छोड़ दें, हम नहीं समझा पा रहे तो हाँ इसके बराबर है, यानी आर है ये, तो ये भी आर है। तो ये कोण आप देखिए, आप समझ में आए, ये आर है और ये ए भी आर है। ओ आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आर। तो हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई। क्या हम उतने लंबाई में क्यों जाए? ओ ए बराबर ए बी बराबर बी ए। क्यों? कि ये बराबर था ए बी इसके बराबर दिया गया है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। कोण ए प्लस कोण, या इक्वू कर लिखे, कोण बी बराबर कोण ओ। तो हम तीनों को जोड़ें अगर, तो कोण ओ आ जाएगा। 3 इंटू, या बराबर करें आप, 3 इंटू कोण ओ। और कोण ओ क्या होता है? ये ओ जो है 360 डिग्री का होता है, इंटू 360 डिग्री इक्वल टू, तो ये कोण ओ बराबर 360/3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री। ये ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, तो ये 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री ट्रायंगल, बिकॉज ये ओ ए बी इज ए ट्रायंगल, इज ए ट्रायंगल। तो उनकी तीनों कोण का 180 डिग्री होगा। 180/20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये कोण 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। यहां इन्होंने क्यों दिया है? निम्नांकित आकृति में कोण पी क्यू आर, यहां पी दिया, या और नीचे लीजिए जो भी कहिए आप, ये आर है।
ये पी है, कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, 100 डिग्री कहा। और पी क्यू और आर, पी क्यू आर ओ केंद्र वाले, इस केंद्र वाले सर्किल पर बने हैं। तो आप ये भी मिला दे देंगे तो ये ट्रायंगल हो गया, ये वहां वो के बाहर हो गया वो। एंगल पी, एंगल एंगल पी आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये दिया इन्होंने। एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, जहां पी क्यू आर ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, पी क्यू आर इसी पर स्थित है। तो एंगल, इन्होंने क्वेश्चन पूछा एंगल क्यू पी आर का बनाइए, क्यू पी आर, ओ पी आर, सॉरी ओ है ओ पी आर, एंगल ओ पी आर ज्ञात करिए। देखिए ये 110 डिग्री है, चित्र हमने उतना अच्छा नहीं बनाया, फिर से बनाते हैं इसको। ओ यहाँ है, ओ है, और पी यहाँ है इनका, ये आर है, ये ओ है, ये पी है, और यहां ले जाकर के इन्होंने 100 डिग्री का एक कोण बना दिया क्यू, और इसको भी मिला दिया ये, और इसको 100 डिग्री का बनाया। तो दोनों का कितना होता है, इन इस और इस दो ये कोण है, अगर इसको हम फिर हाँ इससे भी बनाया, आप इसका मान पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी, ओ पी आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, जो ये लाइन खींचा है उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं हमने। अगर ये दोनों त्रिज्या है, इसकी वैल्यू अगर x डिग्री है तो इसकी डिग्री भी x डिग्री होगी, x डिग्री होगी, और इसकी जब x डिग्री होगी, ये 180 है, और यहां ये जो है ये बनेगा वंस, ये 160 डिग्री इसके सामने है, तो ये बनेगा 100 डिग्री, 160 डिग्री, 160 डिग्री, और ये बनेगा 200 डिग्री।
200 डिग्री। और ये x है, ये भी x है, तो 2x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। देन x डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 10 डिग्री। ये एंगल की इक्वल टू 10 डिग्री। OPR, ये छूट रहे हैं, ये 10 डिग्री, ये भी 10 का होगा, ये भी 10 का होगा। क्यों कि ये भुजाएं बराबर है, ये भुजाएं क्योंकि ये रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल बराबर होगा। तो 100 और 10 और 10 हो जाएगा, तो क्या हुआ 20 हुआ, ये एंगल 160 होगा। बस इतना ही, इसको और स्पष्ट करेंगे किसी समय, लेकिन इसको आप करिए, अपने आप रीजन ढूंढिए, इसमें बुद्धि लगानी है। 3 फार्मूले बहुत तेजी से याद रखिए कि समान त्रिज्या समान कोण बनाती है केंद्र पर, और जब केंद्र पर बनाती है तो चाप पर भी बनाती होगी, क्योंकि चाप पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो अगर ये बन रहा है तो ये भी बन जाएगा, ये समान है तो ये भी समान होगा। और व्यास जो है किसी चाप पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, सारी 90 डिग्री का कोण बनाता है। और 3-4 बातें जो कही थी वो आप फिर रिपीट करिए, और मैं भी इसको आपको रिपीट कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज करूंगा मैं इसमें, आपको 2 बार चाहे करनी पड़े, पूरी एक्सरसाइज इसमें करनी है जिससे आप क्लियर हो जाएं। ये बाद में बहुत यूज आएगा, साइंस में आप इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करोगे। थैंक्स।